हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के दिन बाज़ार में काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, साथ ही कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो काफ़ी खबरों में देखने को मिली। सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के दिन बाज़ार अच्छा खासा चल रहा था। 2 बजे के आसपास हम लोगों को एक ऐसी खबर आते देखने को मिली जिसकी वजह से सडन बाज़ार में प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी 50 लगभग 2% टूटा, 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 ने 23,805 का लो बनाया, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एक सपोर्ट लेकर निचले लेवल से रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी काफ़ी दबाव रहा है। यहाँ पर भी हम लोग को 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 1677 पॉइंट के आसपास ये इंडेक्स भी टूटा है। अगर बात की जाए दोस्तों डाउ जोन्स के फ्यूचर की, डाउ जोन्स का फ्यूचर तो लगभग 1.5% से थोड़ा सा कम, यानी 700 पॉइंट के आसपास की डाउ जोन्स के फ्यूचर में गिरावट है। नेस्डेक भी दोस्तों लगभग नेस्डेक का फ्यूचर भी 1.5% के आसपास टूटा है। 423 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में लगभग 6% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खबर क्या खबर है दोस्तों। यूएस ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक काफ़ी बड़ा ऐलान होते देखने को मिला है और इसकी वजह से बाज़ार के ऊपर हमें असर देखने को मिला। खबर क्या है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जो ईरान के साथ में जो सीज़ फायर का एग्रीमेंट था, उन्होंने दोस्तों इसको एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और यही हम लोग को एक काफ़ी बड़ी वजह देखने को मिली, क्योंकि अभी तक यूएस ईरान के बीच में जो डील हुई थी उसको लेकर मार्केट काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था। अभी हम लोग को हाल फिलहाल में जो हॉर्मुज़ में 3 जहाज़ों के ऊपर ड्रोन हमले देखने को मिले, उसके बाद यूएस की हम लोग को फ्रेश स्ट्राइक देखने को मिली और ट्रंप की तरफ से अब हम लोग को ये ऐलान होते देखने को मिला। इस वजह से हम लोग को दुनिया भर के बाज़ारों में प्रेशर का माहौल देखने को मिला है। गोल्ड की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, यहाँ पर भी काफ़ी गिरावट है। तो कह सकते हैं एक काफ़ी बड़ा सेटबैक देखने को मिला, जिसकी वजह से आज के दिन हम लोग को बाज़ार में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। ट्रंप की तरफ से और भी कई सारी बातें देखने को मिली हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि सीज़ फायर ये हम लोग को अब ओवर होते देखने को मिला। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इनके साथ बातचीत करना अब टाइम वेस्ट करने के बराबर है। अगर देखा जाए दोस्तों, सभी इंडाइसिस में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। मिड कैप में काफ़ी दबाव रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला, जैसे इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इसमें लगभग 5% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी के ऊपर असर देखने को मिलेगा। जियो फाइनेंस टूटा है, श्रीराम फाइनेंस, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आज के दिन जो ये गिरावट हुई है उसकी वजह से दोस्तों लगभग 10 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर रहा है। इंडिया बिक्स की बात की जाए, ये 30% उछला है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाजार में हम लोग को भरपूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि दोस्तों गिफ्ट निफ्टी हम लोग को पॉजिटिव होते देखने को मिला। वापस से 24,000 के पार गिफ्ट निफ्टी होते देखने को मिला है। तो इससे हम लोग एक इंडिकेशन ले सकते हैं। हालांकि देर रात तक कुछ और भी खबरें आते देखने को मिलेंगी। इंडिकेशन यह है कि कल को बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, तो ये कहना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज के दिन जो ये प्रेशर आया है, इसने तो काफ़ी बड़ा झटका बाजार को दिया है। इनके अलावा दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसे, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव रहे, जैसे ज्वेलरी स्टॉक की बात की जाए, कल्याण ज्वेलर्स हो, स्काई गोल्ड हो, सेनको गोल्ड हो, सभी कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। थंगामाइल ज्वेलरी में भी काफ़ी ज़बरदस्त माहौल रहा है, क्योंकि इन कंपनियों के जो बिजनेस का डेटा आया है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला और मार्केट इन कंपनियों को भी काफ़ी पॉजिटिव लेकर चल रहा है। हालांकि थंगामाइल ज्वेलरी में एक पॉजिटिव खबर ये भी देखने को मिली, इस कंपनी को एएसएम की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर आज के दिन देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों इन्फो एज के बारे में, यानी कि नौकरी.com के बारे में। जब से इस कंपनी के Q1 का बिजनेस का डेटा काफ़ी ज़बरदस्त आया, लगातार इस कंपनी में तेज़ी है। कल भी 10-11% कंपनी भागी थी, आज के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। नोमुरा की तरफ से इन्होंने रिपोर्ट आई है, इन्होंने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं, तो चाहें तो आप इसको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियां भी आज के दिन काफ़ी दबाव में देखने को मिली। एसीसी 3.5% टूटा, अडानी एंटरप्राइज 2% टूटा, अडानी ग्रीन में 1.5% की गिरावट, अडानी पोर्ट लगभग 2.25% टूटा है, अंबुजा सीमेंट में 3% की गिरावट,
सबसे ज़्यादा जो प्रेशर देखने को मिला वो हम लोगों को अंबुजा सीमेंट में ही देखने को मिला है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिली है। बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी हाल फिलहाल में देखने को मिली थी। अब डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में भी दबाव आ रहा है। अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात करें 8.5% के आसपास टूटा इंडेक्स, और कंपनियों की बात की जाए तो हम लोग को BDL यानी कि भारत डायनामिक, BEML, कोचिन शिपयार्ड, इन कंपनियों में ज़्यादा दबाव देखने को मिला। कोचिन शिपयार्ड में तो OFS भी चल रहा है, जेनटेक में भी दबाव रहा, मजगन डॉक शिप बिल्डर, गार्डन रीच शिप बिल्डर, BEL, डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम, इन सभी कंपनियों में भी हम लोग को गिरावट का माहौल देखने को मिला। एक्वस और एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दो कंपनियां जो हरे निशान में आज के दिन देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों एक्वस के बारे में, एक्वस में भी हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। नोवामा की तरफ से रिपोर्ट आई है, 91% तक का अपसाइड ये बता रहे हैं। लगातार तेज़ी इसमें ऑलरेडी हो चुकी, अभी भी इसमें फर्दर 91% तक की तेज़ी के चांसेस हैं, ऐसा नोवामा की रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस रिपोर्ट को जाकर चाहें तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आदित्य इन्फोटेक की बात करेंगे, ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। $5 मिलियन का इनको ICC का आर्बिट्रेशन क्लेम फेस करना पड़ रहा है। एवेथॉन और स्पार कॉन्गिसन की तरफ से ये दोस्तों मामला कोर्ट में गया है। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आते देखने को मिला। हालांकि मामला ये थोड़ा पुराना है, लेकिन कंपनी की तरफ से अब अनाउंस किया गया है, तो कल के दिन इस खबर का इम्पैक्ट हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। सीगल इंडिया की बात करेंगे, कंपनी के जॉइंट वेंचर को 705 करोड़ का ऑर्डर मिला है रोड मिनिस्ट्री की तरफ से। ये अरुणाचल प्रदेश में इनको इस पर काम करना है। L1 बिडर इनको घोषित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर सीगल इंडिया के लिए भी देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के बारे में। इस कंपनी को एडिशनल ऑर्डर मिला है, सोलर वाटर पंपिंग का ऑर्डर है मिला है। ये 65 करोड़ की इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। इससे पहले भी इस कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिले थे, तो ऑर्डर बिन की खबर की वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। TVS मोटर की बात करेंगे, इंडियन ऑयल के साथ में पार्टनरशिप की है। TVS किंग कार्गो पर काम करेंगे, ये लास्ट माइल LPG डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काम करने वाले हैं। तो TVS मोटर कंपनी के लिए भी एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। बात करेंगे दोस्तों FIIs को लेकर, जो सरकार की तरफ से बॉन्ड मार्केट में टैक्स को लेकर राहत दी गई थी, तो इसकी वजह से FIIs की तरफ से दोस्तों 41,773 करोड़ इंडियन मार्केट में हम लोग को एक तरीके से आते देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ये इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों हम लोग को टैक्स रिलीफ की खबरें आने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को फिर से बढ़ते देखने को मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो ये भी बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। लगातार क्यूपिड हम लोगों को रिकॉर्ड लेवल पर आते देखने को मिला। 52 भी खाई आज के दिन टच किया इसने, और Q1 के बिजनेस का अपडेट आने के बाद से लगातार इसमें तेज़ी है। हालांकि बाजार में प्रेशर आने के कारण इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। अभी ये कंपनी ASM की लिस्ट में है, वहाँ से अगर ये बाहर देख लेती तो और अच्छा माहौल दिखा सकती है। पिछले एक साल में ये कंपनी 940% तक भाग चुकी है। तो इसको भी चाहें तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। रिजल्ट को लेकर ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थे कुछ बड़े अपडेट जिनकी वजह से आज के दिन काफ़ी हलचल रही। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।